हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेगास्पोर बना लिया था और माइक्रोस्पोर बना लिया था। नाउ अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट here I have written a term which is known as microgametophyte. So पहले तो आप लोगों का एक कंफ्यूजन दूर कर दें कि माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। कुछ बुक्स में माइक्रोगैमेटोफाइट लिखा हुआ है, कुछ में मेल गैमेटोफाइट लिखा है, तो बिल्कुल भी बॉदर होने की जरूरत नहीं है। माइक्रोगैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, वी कैन सी कि जैसे ही माइक्रोस्पोर को वाटर अवेलेबल होता है, जैसे ही वाटर की फिजिबिलिटी होती है, माइक्रोस्पोर स्टार्ट्स जर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप लिखेंगे कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो वाटर जरूरी होता है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में पहला डिवीजन होता है और एज ए डिवीजन यहां पर बनता है, दो टाइप की सेल बनती है। द फर्स्ट वन इज नोन एज prothallal cell and the second cell is known as क्या, एपिकल सेल। क्या कहा जाता है, एपिकल सेल कहा जाता है। प्रोथैलियल सेल होती है वेरी स्मॉल इन साइज, वेयर एज एपिकल सेल इज अ लार्जर सेल। एपिकल सेल क्या है, लार्जर सेल है। अब यहां पर डिफरेंट वर्कर्स ने बहुत सारे अपने व्यू दिए। तो अगर मार्सिलिया इलेटा और मार्सिलिया डिफ्यूजा की बात करें तो यहां पर साइंटिस्ट्स ने बताया कि यहां पर जो प्रोथैलियल सेल होती है इसमें डिवीजन होता है एंड एज ए रिजल्ट वहां पर एक दूसरी प्रोथैलियल सेल का फॉर्मेशन होता है। बट इन केस ऑफ मार्सिलिया इलेटा एंड मार्सिलिया डिफ्यूजा, कुछ वर्कर्स ने बताया, उन्होंने रिसर्च किया किस पर, मार्सिलिया इजिप्टिका पर और मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया पे, और ये कंक्लूड किया कि प्रोथैलियल सेल डू नॉट अंडरगो एनी डिवीजन। प्रोथैलियल सेल्स में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। अब ये जो लार्जर सेल है विच इज नोन एज एपिकल सेल, इसमें होता है डिवीजन और एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन यहां पर बन जाती हैं दो सेल्स बनती हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स एंड दीज सेल्स फंक्शंस एज एंथ्रीडियल इनिशियल। क्या बना लेते हैं, ये एंथ्रीडियल इनिशियल बना लेते हैं और यही एंथ्रीडियल इनिशियल फाइनली क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो दो सेल्स हैं इनमें होता है कंटिन्यूअस डिवीजन। क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन होता है। और आफ्टर कंटिन्यूअस डिवीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो बनता है क्या, बनता है जैकेट, और दूसरी जो सेल होती है उसे कहते हैं वन प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। तो यहां पर फॉर्मेशन हो गया जैकेट का और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का। अब ये जो जैकेट है इसमें होती हैं 3 एक्सटर्नल
सेल्स। इसमें क्या पाई जाती हैं? 3 एक्सटर्नल सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, इट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। इसमें होता है रिपीटेड डिवीजन, एंड आफ्टर डिवीजन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 16 एंथरजॉइड मदर सेल्स, या इसे ही कहते हैं क्या? एंड्रोसाइट्स। तो यहां पर आपने देखा कि फॉर्मेशन हो गया जैकेट का और 1 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का, एंड दिस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म 16 एंथरजॉइड मदर सेल और एंड्रोसाइट्स। तो यहां पर 16 एंड्रोसाइट्स या 16 एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही 16 एंथरजॉइड मदर सेल या 16 एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी समय जो 3 एक्सटर्नल सेल्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं जैकेट में, उनमें क्या हो जाता है? डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम जो प्रोथैलियल सेल होती है उसमें भी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। और आफ्टर डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो आफ्टर डिसऑर्गेनाइजेशन एंड्रोसाइट्स यहां पर कितने बने हैं? 16 बने हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा था कि जो एपिकल सेल थी उसमें जब डिवीजन हुआ था तो वहां पर 2 सेल्स बनी थी। तो यानी कि एंड्रोसाइट्स का भी ग्रुप कितना होगा? 2 ग्रुप्स ऑफ एंड्रोसाइट्स बनेंगे यहाँ पर। तो हम यहां से शुरू करते हैं। अब हम लोग लिख देंगे 2 ग्रुप्स ऑफ एंड्रोसाइट्स या एंथ्रोजॉइड मदर सेल, और ये बनाएगा ये बना लेगा 2 एंथ्रीडिया। कितने एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा? 2 एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा। और एंड्रोसाइट में बेसिकली होता क्या है? यहां पर होता है मेटामॉर्फोसिस। यहां पर होता है मेटामॉर्फोसिस, एंड एज ए रिजल्ट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ multiflagellated coiled anthrazoid is formed. It is multiflagellate and spirally coiled, which is also known as corkscrew. Corkscrew like. तो ये कैसे होते हैं? कॉर्क के स्क्रू की तरह होते हैं। नाउ अब आप देखेंगे कि ये जो एंथ्रोजॉइड होते हैं ये क्या हो जाते हैं? दे बिकम मैच्योर। और जैसे ही ये मैच्योर होंगे तो यहां पर जो वॉल है माइक्रोस्पोर की जो आउटर वॉल है उसमें क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ माइक्रोस्पोर वॉल, एंड आफ्टर दिस स्प्लिटिंग जो एंथरजॉइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे। एंथरजॉइड्स लिबरेट इन द वाटर में क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे। और ठीक 12 घंटे बाद, after 12 hours, or sometimes it is just in 12 hours, there will be formation of male gametophyte, या इसे ही आप कहते हैं माइक्रो गैमेटोफाइट। तो ये हो गया माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन। और माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन के बाद हम लोगों ने देखा कि यहां पर क्या बन गया? माइक्रो गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ
फीमेल गैमेटोफाइट और मेगा गैमेटोफाइट। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अभी लाइक